नंद बाबा ने देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जातकर्मात्मजस्य वै। स्वस्ति वाचन कराया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के तुरंत बाद जो पहला संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। नंद बाबा संस्कारों के प्रति बड़े सावधान हैं। समय से अपने बालक का सब संस्कार करते हैं। जात कर्म संस्कार किया, पितरों का पूजन किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया और जितने लोग आए थे सबको उपहार भेंट किया। लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। गायों को अलंकृत करके, गाय की सींग को सोने से मढ़वाकर, गाय के खुर को चांदी से मढ़वाकर, गले में मोतियों की माला पहनाकर, पीठ पर दुशाला ओढ़ाकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली सबत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभांबरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत, बोलिए मत, तिल के 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों पर हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल्य मणियों को रखकर श्री नंद बाबा ने दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभांबरावृतान। जो दूर दूर से गोपियां आई थीं, गोप ग्वाल बाल आए थे, उन सबको वस्त्र आभूषण सब कुछ नंद बाबा ने दिया। कितना दिया? ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दान किया कि घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब लुटा दिया। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और सबको सब कुछ दिया, सबको सब कुछ दिया। और विशेषता ये थी कि जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। उसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में, गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव हुआ। दूर दूर की सखियों ने जब सुना, गोपियों ने, नंद बाबा के घर में बालक हुआ है, तो वो सब बधाई देने के लिए चल पड़े। सज करके, श्रृंगार करके, अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली, कड़े छड़े बाजूबंद सब धारण किया और मांगलिक द्रव्यों को लेकर गोपांगनाएं यशोदा रानी को और नंद बाबा को बधाई देने के लिए चल पड़ी। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि गोप्यस्वमृष्ट
कृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठश्चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयम् सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः। गोपियों ने सुंदर मणिमय कुंडल धारण किया, कंकण धारण किया, चित्रांबराह चित्र विचित्र वस्त्र धारण किया और अपने बाल में, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और मंगल द्रव्यों को लेकर बधाई देने के लिए बड़ी ही त्वरा में गोपांगनाएं जाने लगीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपांगनाएं दौड़ रही थी, जल्दी से पहुंच जाएं और लाला का दर्शन करें। दौड़ने में, शीघ्रता में गोपांगनाओं की जो वेणी है, चोटी, वो पीठ पर टकरा रही थी, हिल रही थी, और उस चोटी में गुथे हुए जो मल्लिका के पुष्प थे वो टूट टूट करके गिर रहे। पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षाः, मानो पुष्पों की वर्षा हो रही। उन गोपांगनाओं के केश में बंधे हुए पुष्प टूट टूट करके भूमि पर क्यों गिर रहे थे? संत जनों का भाव है कि वे पुष्प सोच रहे थे कि ये कृष्ण भक्ता गोपांगनाएं जो कृष्ण प्रेम में विह्वल हैं, ऐसी गोपांगनाओं की चरण रज हमें मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ये तो वंदनीया हैं, इनके चरणों का वंदन मुझे करना चाहिए। इनके सिरोभाग में विराजमान होना उचित नहीं है, अभी तो इनके चरणों में मुझे चलना चाहिए। इसलिए सारे पुष्प टूट टूट करके चरणों में गिरने लगे। पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षाः नंदालयम् सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभाः। अद्भुत शोभा हो रही है गोपांगनाओं की। और ठीक ऐसा ही दृश्य अयोध्या में भी हुआ था। राम कथा तो आपको हमने नहीं सुनाई, लेकिन कृष्ण भगवान के साथ राम जी की भी कथा थोड़ी थोड़ी। अयोध्या में भगवान जब प्रकट हुए रघुनंदन, तो अयोध्या की सीमंतनियों ने, अयोध्या की बधूटियों ने जब सुना कि महाराज के घर में 4 बालक प्रकट हुए हैं, तो अयोध्या की बधूटियां भी श्रृंगार करके, सज सज करके, मांगलिक द्रव्यों को लेकर बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे आई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे आई। कलक कलश मंगल भरी थारा, कलक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठई भूप दुआरा, गावत पैठई भूप दुआरा। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई। सहज श्रृंगार किए उठे धाई। सहज श्रृंगार किए उठे धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, समूह में लुगायां चल पड़ी। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। दशरथ जी के द्वार पर पहुंचकर मंगल गीत गाया। ऐसी ही लीला श्री वृंदावन में हो रही है। जो गोपांगनाएं पनघट पर पानी भरने के लिए गईं, जमुना के तट पर, तो दूसरे गांव से आई हुई गोपी से जब भेंट हुई तो उसने बताया, अरे नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ और तू बधाई देने नहीं गई, लाला का दर्शन नहीं किया। गोपियों ने जब जमुना के तट पर सुना तो हर्षित होकर गोपांगनाएं
नंद भवन की ओर चल पड़ी। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। गोपांगनाओं ने नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर बधाई दी। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भि सिंचंत्यो जनमुज्जगु, एक दूसरे के ऊपर हल्दी, दूध, दही, कुंकुम गोपांगनाएं गोप ग्वाल बाल फेंकने लगे और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। सब ने बाजे बजाए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, उस महोत्सव में सभी लोगों ने बाजा बजाया। अवाद्यंत, जिसके पास बाजा था उसने तो बाजा बजाया, अब जिसके पास बाजा नहीं था वो क्या बजावे? तो जिसको जो मिला वही बजाने लगा महाराज। कोई थाली बजा रहा है, कोई कटोरा बजा रहा है, कोई लोटा लेकर के ही बजा रहा है। इस प्रकार से अवाद्यंत विचित्राणि, विचित्र विचित्र वाद्य बजाए गए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घितांबुभिः, प्रसन्न होकर के गोपों ने एक दूसरे के ऊपर दही, दूध, घी फेंकना शुरू किया। आसिंचंतो, एक दूसरे को दूध दही से भिगो दिया। विलिम्पंतो, इसके बाद माखन ले लेकर के सिर में मुख में खूब लभेड़ा। विलिम्पंतो, ये विलिम्पंतो का अर्थ हुआ। नवनीतैश्च चिक्षिपुः, उत्साह में खूब धूमधाम से ब्रजवासियों ने महोत्सव मनाया। उत्सव का मतलब ही है उत्साह। अगर उत्साह है तभी उत्सव का आनंद होता है, और उत्साह नहीं तो उत्सव की सारी सामग्री हो, फल हो, मिठाई हो, फूल हो, माला हो, बाजा बजे, सब कुछ हो, लेकिन आपके अंदर अगर उत्साह नहीं है तो उत्सव का आनंद नहीं होता। परम आनंद हुआ। और इधर कंस ने मथुरा में अपने सेवकों को बुला करके विचार किया कि देखो, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो गया है। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु का पता कैसे लगाया जाए और कैसे उसे समाप्त किया जाए, इसी के लिए यह बैठक बुलाई गई। कंस के जो अनुचर थे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, उन सभी असुरों ने कहा, महाराज अगर पता चल जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसे मार दें। कंस ने कहा, यही तो बात है, पता ही नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ है, किसके घर में। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका शत्रु ब्रज में अगर कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन सारे बच्चों को मार दिया जाए एक तरफ से, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की आवश्यकता नहीं। कंस ने कहा, पूतना तेरी बात तो ठीक है, लेकिन इतने बालकों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये काम कराया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, यह कार्य आप मुझे सौंप दो। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके मैं गांव गांव गली गली घूमूंगी और एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिला दूंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना
ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई, और इधर श्री नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम सब राजा कंस के अधीन हैं, और प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं, और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया। समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और उन सिपाही सैनिकों को अगर यह पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और अगर कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे बालक का भी अनिष्ट होगा। तो ऐसी कोई स्थिति हो, उससे अच्छा यह है कि मथुरा में जाकर के कंस को कर दे दिया जाए। तो गोप ग्वाल बालों ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो, और मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोकुल की रक्षा में गोप ग्वाल बालों को नियुक्त करके नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए आए, और मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। इधर वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से। अब तो वसुदेव जी के मन में कुतूहल होने लगा, नंद बाबा से हमारी भेंट हो जाती, मुलाकात हो जाती, तो बच्चों का कुशल क्षेम समाचार मिल जाता। और संयोग से वसुदेव जी की भेंट नंद बाबा से हो गई। नंद बाबा और वसुदेव जी जब मिले तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी, क्योंकि वसुदेव जी के साथ जो घटना हुई थी, इनके कई संतानों को कंस ने मार डाला, ये सब नंद बाबा ने सुना। लेकिन नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने नहीं जा सके और उनका कोई सहयोग भी नहीं कर सके। इस बात की ग्लानि थी नंद बाबा के मन में। तो नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, ये मैंने सुना। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता। दिवम आकाशम, आकाश में चली गई। ये सब मैंने सुना, लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपसे मिल नहीं सका। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को अथवा अपने पूर्व कर्म को अथवा भगवान की इच्छा को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता, उसका दुख कम हो जाता है। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेदन समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। मोह का मतलब वो धैर्य को प्राप्त करता है, वो विचलित नहीं होता। और स्वाभाविक है कि जो कुछ होता है वो प्रारब्ध के अधीन है, और प्रारब्ध को मान लेने पर व्यक्ति को संतोष हो जाता है। नंद बाबा ने कहा अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेदन समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब बातें कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले उनका मन तो अपने बच्चों में लगा था। वसुदेव जी सोच रहे थे, दो दो बच्चे मेरे इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा में घूम रहे हैं और मुझे प्रवचन सुना रहे हैं।
कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो, यह आशंका मन में उत्पन्न हुई और अंत में वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने कहा कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया और हमारी आपकी भेंट भी हो गई, मुलाकात भी हो गई। अब आपका रुकना यहां ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, आपका गोकुल पहुंचना अनिवार्य है। ऐसा कह करके श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा चल तो पड़े, लेकिन रास्ते में नंद बाबा सोचने लगे, वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, वसुदेव जी सत्यवादी हैं और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। क्या उत्पात होगा, ये सोचकर नंद बाबा व्याकुल हो गए। नंद पथि वच सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती। नाम ऋषेति विचिंतयन, ऐसा सोचने लगे नंद बाबा। नंद पथि वच सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। मन जब अत्यंत व्यथित हुआ तो नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करने लगे। 5 अक्षर का मंत्र है, हरि ही शरणम। ये 5 अक्षर का मंत्र है। मन में कोई चिंता हो, व्यथा हो, व्याकुलता हो, तो मन की शांति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। बिना माला के ही चलते रहो और मन में इस मंत्र का उच्चारण करते रहो। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। नंद बाबा ने भी यही किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से आशंकित होकर नंद बाबा इसी मंत्र का जप करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। लेकिन नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना गोकुल पहुंच गई और पूतना ने सुंदर रूप धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामरूपिणी। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर बालकों की हत्या करने के लिए जब गोकुल में प्रवेश करती है तो भगवान ने विचार किया कि ये पूतना किसी भी बालक के घर में जाएगी, दूध पिलाएगी तो बच्चा विष पी करके मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, और ये पूतना मौसी सबको मार देंगी तो हमारी लीला में बाधा होगी। इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने विचार किया पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम निपटा देता। और पूतना के मन में क्या आया, पूतना ने सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। तो देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। पूतना ने सोचा चलो यहीं भीड़ है, यहीं से अपने काम की शुरुआत करते। पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने मन में कहा चलो यहीं से अपने काम की शुरुआत करें। तो नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है, बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय
चतुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। इसलिए भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। पूतना आई, नंद भवन में प्रवेश किया। पूतना जब आई तो भगवान पालना में लेटे हुए थे, मैया ने पालना में लेटा दिया था। पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। अब भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया, इस विषय को लेकर विद्वानों ने, महापुरुषों ने अनेक प्रकार के अर्थ अनुभव किए। एक अर्थ तो यह है कि पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद करके विचार किया। जब व्यक्ति किसी विषय पर विचार करता है तो आंखों को बंद करके चिंतन करता है। भगवान भी आंख बंद करके विचार करने लगे। बोले क्या विचार करने लगे? बोले भगवान सोचने लगे ये पूतना मुझे विष पिलाने आई है और विष के साथ साथ ये दूध भी पिलाएगी। विष पिलाने वाला शत्रु होता है और दूध पिलाने वाली मां होती है। ये शत्रु का भी काम करेगी और मां का भी काम करेगी। तो मैं इसको माता की गति प्रदान करूं कि शत्रु की गति प्रदान करूं, क्या करूं? इस विषय में विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। दूसरा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान की भाषा में भगवान शंकर से कांटेक्ट किया, तार से तार मिलाया आंख बंद करके ध्यान में, और भगवान ने भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ विष पीना तो आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। आज पूतना मौसी भंडारा करने आई है, दूध का और विष का भंडारा करेगी, तो ऐसा करो आप भी आ जाओ और विष विष आप पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगा। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक भाव यह भी है कि पूतना पापिनी है। भगवान ने विचार किया इस पापिनी पूतना को अगर मैं देखूंगा तो कहीं मुझे दया आ गई। भगवान के नेत्र में दया और करुणा का निवास है। भगवान ने सोचा अगर मैंने पूतना को देखा और मुझे दया आ गई, करुणा आ गई पूतना के ऊपर, तो फिर पूतना का उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को बंद कर लिया। दया और करुणा के द्वार को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। एक भाव यह भी है कि पूतना कपट करके आई। कपट माने बनावट, वास्तविकता को छिपाकर जो हम हैं उस प्रकार हम प्रस्तुत न हो, अपितु हम अपने को दूसरे रूप में प्रस्तुत करें, इसी का नाम बनावट है, कपट है। और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। पूतना अपने वास्तविक रूप में आती तो शायद भगवान पूतना को देखते, भगवान की दृष्टि पूतना पर पड़ती, लेकिन पूतना ने अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा करके कपट वेश धारण किया, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। भगवान को
निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। आप जैसे हो, जो हो, उसी रूप में भगवान के सामने आओ, कुछ बनावट करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान कहते हैं अगर तुम महामूर्ख हो आओ, महाविद्वान हो आओ, तुम जैसे हो वैसे ही आओ। यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, जो व्यक्ति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से वो भगवान की शरण में जाने का अधिकारी है। उसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। और जब जब किसी ने कपट किया भगवान को अच्छा नहीं लगा। श्री रामावतार में भी शूर्पणखा आई, बहुत सज धज करके आई, रुचिर रूप धारण करके आई, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। अगर शूर्पणखा अपने स्वाभाविक रूप में आती तो शायद भगवान उस पर करुणा करते, लेकिन शूर्पणखा ने बनावट किया इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। और तो और श्री हनुमान जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन हनुमान जी ने भगवान से कपट किया तो भगवान ने हनुमान जी से बात भी नहीं की। रामायण पढ़ लेना, जब सुग्रीव ने कहा हनुमान से जाओ जाकर के देखो ये दोनों वीर पुरुष धनुष बाण लेकर के जो आ रहे हैं ये कौन है, अगर ये हमको मारने के लिए आ रहे हैं तो वहीं से इशारा कर देना, मैं किष्किंधा छोड़ करके भाग जाऊंगा। भागऊं तुरत तजऊं यह सैला, पठे बाल हो मन मैला। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने अपने बानर रूप को छिपा दिया और ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। कपि रूपम परित्यज्य, महर्षि वाल्मीकि कहते अपने बानर रूप को छोड़ दिया और विप्र रूप धारण करके आए। और जब विप्र रूप धारण करके आए तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। हमसे बनावट, हमारे सामने बनावट, इसलिए भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो ये कौन आए हैं, इनसे पूछो क्या बात है। स्वयं भगवान ने वार्ता नहीं की, लक्ष्मण जी से कहा और लक्ष्मण जी बात करते रहे। हनुमान जी के वचनों को सुनकर के भगवान ने लक्ष्मण से प्रशंसा की। लक्ष्मण लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं, छोटे मोटे विद्वान नहीं हैं। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः, भगवान राम ने कहा लगता है इन्होंने ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, चारों वेदों को पढ़ा है और इनकी वाणी की जो शुद्धता है उसे सुन करके लगता है कि व्याकरण शास्त्र का भी इन्होंने कई बार अध्ययन किया है। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, भगवान कहते हैं इन्होंने व्याकरण शास्त्र को भी खूब पढ़ा है। इतनी प्रशंसा भगवान ने हनुमान जी की लक्ष्मण जी से, लेकिन स्वयं बात नहीं किया। क्यों? बोले कपट वेश धारण करके हनुमान जी आए। कपि रूपम परित्यज्य, कपि रूप त्याग करके भिक्षु रूप धारण करके आए, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। और ये कपट क्या है? बोले कपट ही वो पर्दा है जो हमारे और परमात्मा के बीच में बाधक बनता है। हम कपट छोड़ दें जीवन में और जैसे हैं उसी प्रकार भगवान के सम्मुख जाएं। हमारे और परमात्मा के बीच में कोई कपट न हो। और ये कपट का मतलब पट माने पर्दा, और पर्दे को ही कपट कहते हैं, पट कहते हैं। परमात्मा और जीव के बीच में जो कपट है, जो पर्दा है, ये हट जाए तब भगवान का दर्शन हो, किंवा भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो। इसी बात को श्री कबीर दास जी महाराज अपनी शैली में कहते हैं। कबीर दास जी की कहने का ढंग थोड़ा अलग होता है, इसीलिए संतों ने कहा
कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। दुनिया में पानी बरसता है, कंबल भीजता है, लेकिन कबीर की वाणी तो उल्टी होती है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कबीर दास जी महाराज थोड़ा दूसरे ढंग से कहते हैं। सुनने में वो बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन उसके पीछे रहस्य होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि ये कपट का जो घूंघट तुमने कर रखा है, इस कपट के घूंघट को हटाओ, तभी उस प्रियतम का दर्शन होगा। घूंघट के पट खोल रे तो ये प्रिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ये प्रिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घट घट में तोरे राम बसत है। घट घट में तोरे राम बसत है। कटु बचन मत बोल रे, हाँ कटु बचन मत बोल रे। कटु बचन मत बोल रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। कबीर दास जी का कहने का यही भाव है कि हमारे और परमात्मा के बीच में जो कपट है, उस कपट को दूर करो। पूतना ने कपट किया, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा भगवान गोविंद कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। बोले यशोदा जी ने रोका नहीं। कोई बाहर की अपरिचित महिला आपके घर में आ जाए और आपके बच्चे को गोद में उठा ले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप रोकोगे, भाई कौन हो आप, पूछोगे, परिचय होगा, तब कोई बात होगी आगे। लेकिन पूतना आई और पूतना ने बाल कृष्ण लाल को गोद में उठा लिया। यशोदा रानी देखती रह गई, रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? बोले पूतना इतनी सजी संवरी थी, नख से लेकर सिख पर्यंत इतने आभूषणों से लदी हुई थी। यशोदा और रोहिणी दोनों माताएं देख करके आश्चर्यचकित हो गई। लगता है कोई राजरानी है, कोई बड़े घर की है। कैसे पूछूं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, संकोच लगने लगा। और तब तक आकर के उसने बालक को उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं बर स्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते। उसके प्रभा से, उसके स्वरूप से यशोदा रानी संकुचित हो गई। और निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। और चुपचाप यशोदा रोहिणी खड़ी थी। पूतना आई और लाल जी को गोद में उठा लिया। और गोद में लेते ही पूतना ने अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ। अपने विषसिक्त पयोधर को पूतना ने लाल जी के मुख में दिया। और भगवान के मुख में जब अपने पयोधर को दिया तो भगवान बाल कृष्ण लाल ने भी क्या किया? बोले अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़म कराभ्याम, अपने दोनों कर कमल से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत।
और रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। भगवान ने पूतना को कस करके क्यों पकड़ लिया? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान ने सोचा जब मैं इसके प्राणों का पान करूंगा तो ये भागेगी, और कहीं भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और पूतना के दूध को पीते पीते भगवान उसके प्राण को भी खींचने लगे। जब प्राण को खींचने लगे तब पूतना कसमसाने लगी। पूतना ने सोचा थोड़ी देर सहन कर लेते हैं, लेकिन जब असह्य पीड़ा होने लगी तब पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच, छोड़ छोड़। अरे पूत ना, बेटा बस अब छोड़ दे। लेकिन भगवान तो पहले ही कस करके पकड़ लिए थे। भगवान जान रहे थे ये चिल्लाएगी, भागेगी, और भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही पूतना को कस करके पकड़ लिया। अब पूतना चिल्ला रही है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच, छोड़ छोड़। लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। भगवान कहते अरे पूतना मौसी, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लूं तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ता नहीं। भगवान किसी को अपनाते नहीं, और अपना लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। ये दुनिया का स्वभाव है कि दुनिया अपनाती है और छोड़ती है, लेकिन भगवान बोले भगवान जिसे पकड़ लें, अपना बना लें, अपना लें, स्वीकार कर लें, उसे कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने कहा पूतना मौसी अब तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो पूतना चिल्लाने लगी जोर जोर से, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, और विशाल रूप धारण किया और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। जब आकाश में उड़ी अब तो सब चिल्लाने लगे, गोप ग्वाल बाल दौड़ो दौड़ो, पकड़ो मारो रोको। लेकिन कौन मारे, कौन पकड़े, कौन रोके, वो तो आकाश में उड़ती हुई जा रही। और भगवान उसकी छाती से चिपटे हुए, विशाल काया पूतना उड़ती हुई जा रही थी। भगवान ने देखा वाह मामा जी ने बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, पूरे ब्रजमंडल का निरीक्षण कर ले, मुझे कहां कहां लीला करनी है, कहां पर रास लीला करनी है, कहां पर कालिय दमन करना है, कहां पर धेनुकासुर का वध करना है, कहां पर अघासुर को मारना है, ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं कहां कहां होंगी। मानो भगवान पूतना रूपी हेलीकॉप्टर पर बैठ करके निरीक्षण करने लगे। अब तो पूतना घूमे उसी में वृंदावन। उड़ तो रही थी पूतना, लेकिन नियंत्रण भगवान के ही हाथ में था। भगवान जिधर घुमावे वो उधर जाए, कभी इधर कभी उधर। पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगवाई पूतना को। भगवान ने सोचा बेचारी आई है तो कम से कम वृंदावन की परिक्रमा तो कर ही ले, इसका भी उद्धार होना है। और ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद महाराज अब वो पूतना जब भगवान को लेकर के मथुरा की ओर बढ़ने लगी तो भगवान ने देखा अरे अगर ये मुझे मथुरा लेकर के चली गई तो फिर मैं कैसे आऊंगा। उस बार तो मेरे बाबा जी हमको पहुंचा गए, इस बार कौन पहुंचाएगा। इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं, यही पूतना का काम पूरा कर दे। और भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के जब ऊपर से नीचे गिरने लगी तो भगवान ने देखा अरे ये पूतना गिरेगी, मैं तो नीचे दब जाऊंगा। बड़ी विशाल काया थी महाराज। तो भगवान ने पूतना को उल्टा कर दिया, और जब उल्टा कर दिया तो पीठ के बल पूतना गिरी धम्म से। जब पूतना गिरी तो जहां पर गिरी वहां जितने वृक्ष थे सब वृक्ष टूट गए। सुखदेव जी कहते हैं कि पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। पूतना के गिरने पर वहां जितने वृक्ष थे, कितनी दूर में, बोले 6 कोस में, 18 किलोमीटर के रेंज में जितने वृक्ष थे सब टूट गए, चूर चूर हो गए। बोले इतने पेड़ टूट गए, इससे अच्छा तो था
कि भगवान पूतना लोग को ले जाकर के जमुना के किनारे रेत में पटक देते, ये वृक्ष बच जाते, इतने वृक्ष टूट गए। बोले भगवान जो करते हैं सोच समझ करके करते हैं। भगवान ने सोचा पूतना जब मरेगी तो इसका दाह संस्कार भी करना पड़ेगा, इतनी लकड़ी कहां से आएगी, तो लकड़ी की व्यवस्था भी तो हो जानी चाहिए। इसलिए भगवान ने पूतना को जंगल के ऊपर जब पटका तो 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब ध्वस्त हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। अब तो गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, पूतना के चारों तरफ घूम करके देखा, कहीं कन्हैया को नहीं देखा, क्योंकि पूतना तो कई कोस लंबी थी महाराज, और उसकी छाती पर भगवान पड़े थे, खेल रहे थे। फिर तो गोप ग्वाल बालों ने बांस बल्ली लगा करके पूतना के शरीर का आरोहण किया और पेट पर चढ़ करके जब गए महाराज तो उसका पेट क्या था कि पूरा हेलीपैड था समझो। और भगवान बाल कृष्ण लाल को लेकर के गोप ग्वाल बाल आए और ला करके यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने अपने लाला को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया। फिर गाय के चरण की मिट्टी लेकर के कन्हैया के पूरे शरीर में मल मल करके स्नान कराया। फिर गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाकर भगवान का नाम लेकर यशोदा रानी ने गोविंद कृष्ण का रक्षण किया। जंत्र मंत्र माताएं करती रहती ना, तो मैया ने भी किया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाकर भगवान का ही नाम लेकर यशोदा रानी कन्हैया का संरक्षण करती है। गोमय मंडित भाल कपोलम, गाय के गोबर से कृष्ण के अंग प्रत्यंग को मंडित कर दिया यशोदा ने, और फिर स्नान कराया। स्नान करा करके दूध पिलाया। कन्हैया तो सो गए। इधर नंद बाबा जब लौट करके मथुरा से आ रहे थे तो रास्ते में देखा पूतना पड़ी है, रास्ता बंद, इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर। गोप ग्वाल बालों से पूछा ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? गोप ग्वाल बालों ने सारा वृत्तांत बताया। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी कह रहे थे कोई उत्पात होगा। वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरा बालक सुरक्षित है। गोप ग्वाल बालों ने कहा बाबा बालक तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। क्यों? गोप ग्वाल बालों ने कहा ये इतनी बड़ी पूतना 6 कोस लंबी चौड़ी, अगर इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इसके शरीर में कई 1000 टन मांस होगा। चील, गिद्ध, कौवे, सुअर, श्रृगाल इसके मांस को खाएंगे। पूरे ब्रज में गंदगी फैलेगी, दुर्गंधी फैलेगी, बीमारियां फैल जाएंगी। इसके शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? समस्या तो ये, इसे कहां ले जाया जाए? तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि इतनी बड़ी पूतना को उठाना तो संभव था नहीं। तो कलेवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजऊ कसह, ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया। फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखकर सूखी लकड़ियां रख करके आग लगा दी। अब पूतना की चिता जब जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। महमा महमा महकने लगा पूरा ब्रजमंडल। जिधर वो धुआं जाए वायु के वेग से उधर सुगंधी फैल जाती। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, पूतना के दह्यमान चिता से जो धुआं उठा उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। बोले पूतना तो राक्षसी थी, उस राक्षसी की चिता से ऐसी सुगंधी कैसे आई?
और इतना मांस जल रहा था, वो मांस के जलने की तो दुर्गंध आती। आज भी लोग किसी की चिता जलाने के लिए जब जाते हैं तो साथ में चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, घी, कितने सुगंधित पदार्थ लेकर के जाते हैं, उस चिता में डालते हैं। क्यों? बोले जब तक चिता जल न जाए तब तक वहां खड़े रहना पड़ता है, मजबूरी। और उस दुर्गंधी को सहन करना कठिन है, मांस के जलने की जो दुर्गंधी। इसीलिए चिता में चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, चीनी, घी, पता नहीं गुड़ क्या क्या डाले जाते। लेकिन यहां तो पूतना की चिता में किसी ने सुगंधित द्रव्य नहीं डाला, पूतना की चिता में धूप नहीं डाला, लेकिन पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी प्रकट हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, इसलिए पूतना का शरीर पवित्र हो गया। कृष्ण के मुख का स्पर्श होने से पूतना का शरीर पवित्र हो गया और पूतना के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंधी आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये पूतना कितनी भाग्यशालिनी है। क्या है भाग्य इसका? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पद्भ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः। पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, भगवान के जो चरण कमल हैं वो भक्तों के हृदय में रहते हैं। कैसे चरण? बोले जो भक्तों के हृदय में रहते हैं। पद्भ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम। और कैसे चरण? कहते वंद्याभ्याम लोकवंदितैः। लोक में जो वंदित हैं, पूजनीय हैं, कौन? बोले ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर। इन लोगों के द्वारा जिन चरणों की वंदना होती है वो चरण। पद्भ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः। अपने उन दिव्य चरणों से भगवान अंगम यस्याः समाक्रम्य, जिस पूतना की छाती पर चढ़कर, उन्हीं चरणों से, जिन चरणों को भक्त अपने हृदय में रखते हैं, ब्रह्मा शंकर जिन चरणों को प्रणाम करते हैं, भगवान के वो दिव्य पादारविंद, उन्हीं चरणों को पूतना की छाती पर रखकर अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम, भगवान ने अपने उन चरणों को पूतना के शरीर पर, छाती पर रखकर पूतना के पयोधर का पान किया। और बालक जब दूध पीता है तो अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाता रहता है धीरे धीरे। भगवान जब पूतना के दूध को पी रहे थे तो अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिला रहे थे। तो भगवान का पैर जब हिले तो जाकर के पूतने की शरीर में खट खट लड़ता था। मानो भगवान अपने चरणों के संस्पर्श से पूतना के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जो संचित पाप ताप संताप हैं वो सब मानो भगवान अपने चरणों से मिटा रहे थे, धुन्वन कर रहे थे, धुल रहे थे। पूतना परम पवित्र हो गई। यातु धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गतिम। सुखदेव जी कहते हैं वो तो यातुधानी थी। यातुधानी माने राक्षसी। यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम, और उसे माता की गति भगवान ने प्रदान किया, जो गति त्रेता युग में महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा को मिली, जो गति आने वाले समय में रोहिणी और देवकी और यशोदा को प्राप्त होगी, वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया, मां की गति प्रदान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस कथा को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है।
पहले ही मैंने बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी लौकिक फल की कल्पना नहीं की गई, क्योंकि वेदव्यास जी ने पहले ही कह दिया, कपट को निकाल करके मैं विशुद्ध धर्म का वर्णन करूंगा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा है, जो विधान है, जो उपासना है, जो स्तोत्र है, उन सब का एक ही फल है, गोविंद के चरणों की भक्ति। पूतना की इस कथा को जो श्रवण करता है उसे गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। इस कथा का नाम क्या है? पूतना बध। कहते नहीं, इसका नाम पूतना बध नहीं है। अन्यत्र कंस बध, अघासुर बध, बकासुर बध, लेकिन पूतना बध नहीं है। बोले तब इसकी क्या संज्ञा है? सुखदेव जी कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम। ये पूतना मोक्ष की कथा है, ये पूतना बध नहीं है। पूतना को भगवान मुक्ति दे रहे हैं, बध थोड़ी कर रहे हैं। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद कथा आती है, भगवान 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे तीसरे महीने में जब भगवान का जन्म नक्षत्र आया तो मैया यशोदा ने सोचा, आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है, आज मैं अपने लाला का अभिषेक करूं। और भादों में भगवान प्रकट हुए, तो भादों से 3 महीने जोड़ लो। भादों के बाद कुआर, कुआर के बाद कार्तिक, और कार्तिक के बाद अगहन का महीना आ गया। यही जो मार्गशीर्ष मास चल रहा। और मार्गशीर्ष मास में, अगहन के मास में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है। यहां तो ठंडी नहीं है, उत्तर में तो खूब ठंडी रहती है। मैया ने सोचा ठंडी का दिन है, लाला को स्नान कराना है, कहीं ठंडी न लग जाए। तो मैया ने बड़ी तैयारी की, अनेक प्रकार की औषधियों को मिला करके, जल को उष्ण करके, और अपनी सभी सखियों को बुलाकर, बाजा बजाने वालों को बुलाकर सारी तैयारी की, लाला के अभिषेक की। ब्राह्मणों को बुलाया वेद मंत्र पढ़ने के लिए, और बड़े धूमधाम से कन्हैया का अभिषेक किया मैया ने। जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनम सती। सती यशोदा ने कन्हैया का अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रैः कृतस्वस्त्ययनम सुपूजितैः। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, आए हुए प्रेमियों को, भक्तों को मैया ने खूब उपहार दिया, और बड़े धूमधाम से लाला का अभिषेक हुआ। और अभिषेक करने के बाद नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके कन्हैया को पालना में लिटा दिया, और पालना को आंगन में रख दिया। और कहां रखा? बोले वहीं आंगन में थोड़ी दूर पर एक बैलगाड़ी थी, पुरानी बैलगाड़ी। उस बैलगाड़ी का कोई उपयोग नहीं था, ऐसे खड़ी पड़ी रहती थी। मैया ने सोचा स्नान कराया है लाला को, थोड़ा लाला को धूप लग जाए, गर्मी हो जाए। अब सीधे सीधे धूप लगे तब भी ठीक नहीं। तो मैया ने क्या किया? बोले पालना को ले जाकर के उसी बैलगाड़ी के बगल में रख दिया, थोड़ी बैलगाड़ी की छाया भी बनी रहे और धूप की गर्मी भी मिलती रहे। और मैया यशोदा रोहिणी घर के अन्य कार्य में लग गईं। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, जिसका नाम शकटासुर। वह असुर आया और उसी बैलगाड़ी में प्रविष्ट हो गया। उसने सोचा इस बैलगाड़ी को इस पालने पर धकेल दें, ये बैलगाड़ी गिरेगी, पालने में लेटा हुआ बालक दब करके मर जाएगा। सब लोग अपने अपने कार्य में लगे थे, कन्हैया पालना में लेटे थे। गोप ग्वाल बाल जो छोटे छोटे सखा थे वो सब पालना के अगल बगल खेल रहे थे इधर उधर। वहीं थोड़ी दूर पर बलराम जी भी सखाओं के साथ बैठे थे।
तब तक वो बैलगाड़ी अचानक अपने आप बड़े वेग से पालना की ओर गिरने लगी। असुर, सकटासुर उस बैलगाड़ी को पालना पर गिरा देना चाहता था। तब तक भगवान ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को पालना से बाहर निकाला और आती हुई बैलगाड़ी को ठोकर मारा। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई। दूर जाकर के बैलगाड़ी गिरी। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए। उसमें जो असुर था वो असुर मर गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी बैलगाड़ी उतनी दूर जाकर के गिरी कैसे। तो लोगों ने बच्चों से पूछा, जो बच्चे वहां खेल रहे थे, तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने तो अपनी आंख से देखा था, कन्हैया ने अपने चरण प्रहार से बैलगाड़ी को उछाल दिया था। तो बच्चों ने बताया कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशयः, इस बालक ने ही रोते रोते अपने चरण प्रहार से बैलगाड़ी को उछाल दिया। लेकिन उन बच्चों की आंखों देखी घटना पर बड़ों को भरोसा नहीं हुआ। बड़ों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उछाल देगा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। अप्रमेयम बलम, भगवान का बल तो अप्रमेय है। तो अप्रमेयम बलम तस्य, भगवान के अप्रमेय बल के विषय में वे गोप ग्वाल बाल नहीं समझ पाए और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये बैलगाड़ी कन्हैया कृष्ण ने उछाल दी, फेंक दी। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। उसके शरीर को ले जाकर के जमुना के तट पर रख करके गोप ग्वाल बालों ने जला दिया। उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हो गए। बाल कृष्णलाल, एक दिन मैया अपने गोद में लेकर के लाला को दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, जिसका नाम तृणावर्त। वो आंधी बवंडर के रूप में आया। भगवान जान गए, मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी बहुत प्यार करते हैं भांजे से। एक एक खिलौना भेजते हैं खेलने के लिए और भगवान खिलौनों से खेलते हैं और फिर तोड़ देते हैं। अब तो भगवान ने सोचा, मैया मुझे गोद में लेकर के बैठी, मैया की गोद से उतर करके मैं जाऊं और इस असुर को मारूं तो मैया को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? बोले, मैया को यह पता चल जाएगा मैं कोई दिव्यात्मा हूं, मैं भगवान हूं। बोले, पता चल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, आप भगवान हो, क्या आपत्ति है? भगवान ने सोचा, मैया को अगर पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, तो मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी। फिर तो मैया मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे। ये तो भगवान है। भगवान ने सोचा, मैया अपने कार्य में लग जाती तो मैं भी अपना कार्य कर लेता। लेकिन मैया तो भगवान को गोद में ही लेकर के बैठी। तब भगवान ने क्या किया? बोले, भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। एकदारोहमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ाया। अब यशोदा को लगा कि मेरी गोद में पहाड़ रखा हुआ, पैर दुखने लगे। यशोदा जी ने तुरंत लाला को उठा करके भूमि पर बैठा दिया और कुछ कार्य करने लगी। तब तक वो तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आया और उसी बवंडर में लपेट करके भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान को लेकर के वो तृणावर्त दैत्य आकाश में चला गया। भगवान ने देखा, यहां आकाश में तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहां मैया है, न गैया है, न भैया है, कोई नहीं। भगवान ने लपक करके उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और जोर से दबाया। गलक ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः। उस दैत्य के गले को भगवान ने दबाया। उसकी आंखें फक से बाहर आ गईं, मुख से खून की उल्टी करने लगा और उस दैत्य की मृत्यु हो गई। उठा करके उसको एक पत्थर पर भगवान ने फेंक दिया और भूमि पर आकर के भगवान लेट गए। आंधी बवंडर शांत हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन दैत्य का मरा हुआ शरीर पड़ा था। जब मैया यशोदा ने देखा, गोप ग्वाल बाल आए,
मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। आज ये दैत्य कहां से आया और आकर के मेरे आंगन में मर गया। उस दिन पूतना आई, मेरे लाला को लेकर के चली गई। उस दिन बैलगाड़ी अपने आप आकाश में उछल गई और दूर जाकर के गिरी, उसमें भी एक दैत्य था, वो दैत्य मर गया। आज ये दैत्य कहां से आकर के मेरे आंगन में मर गया। यशोदा रानी कहती, बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके सब मरते हैं। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं और जाकर के क्यों नहीं मरते। अब कौन समझावे यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये कहां जाएंगे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, शांति होम करवाया, अनेक विधि विधान कराए, तब मां यशोदा को संतोष हुआ। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन भगवान को गोद में लेकर के यशोदा रानी दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया, लेकिन मां का स्तन छोड़ते नहीं। मुख से मां के स्तन को पकड़े हुए हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं, और टुकुर टुकुर देख रहे हैं मां को, और गोद में बैठे। मैया ने कहा, लाला तेरा पेट भर गया, अब तू मुझे छोड़, मैं कुछ काम कर लूं। घर में बहुत काम है, माताओं को बहुत काम भी रहता है। लेकिन भगवान का मन था कि अभी मैं मैया की गोद में बैठूं और मैया मेरा दुलार करे, लाड करे। लेकिन मैया को तो घर के बहुत सारे काम भी थे। मैया यशोदा ने लाला को अपने स्तन से अलग कर दिया और भूमि पर खड़ा कर दिया और कहा, जाओ अब खेलो, मैं घर का काम करूंगी। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने मन में सोचा, इनका दूध पीने के लिए, इनको सुख देने के लिए मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके चला आया। क्या मेरे पास दूध की कमी थी? दूध के समुद्र में ही भगवान का निवास है, क्षीर सागर। क्षीर सागर छोड़ करके भगवान आए नंद रानी का दूध पीने के लिए, यशोदा को सुख देने के लिए। मैया यशोदा को पुत्र सुख देने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान ने सोचा, इनके लिए मैंने अपना वैकुंठ छोड़ दिया और इनको घर के काम की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है, तो आज मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। भगवान को भी थोड़ा जोश आ गया। भगवान ने सोचा, भगवान ने मन में विचार किया, मैं इनको इतना सुलभ हो गया, इसलिए मेरी महिमा को मैया जानती नहीं है। कोई वस्तु जब अत्यंत सुलभ हो जाती है तो व्यक्ति उसके महत्व को भूल जाता है, और कोई वस्तु अत्यंत दुर्लभ हो तो उसका भी महत्व समाप्त हो जाता है। कोई वस्तु बहुत सुलभ हो तो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता, उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। और कोई वस्तु बहुत दुर्लभ हो, मिलेगी ही नहीं, बोले उसका भी हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। जैसे कोहिनूर हीरा दुर्लभ है, किसी को मिलेगा ही नहीं, तो नहीं मिलेगा तो उसके बिना किसका काम रुका हुआ, सबका काम चल ही रहा। हमारे जीवन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ होती है उसका भी महत्व समाप्त हो जाता है, और जो वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाती है उसका भी महत्व घट जाता है। भगवान अगर हमको बहुत सुलभ हो जाएं, जब बुलाओ तब भगवान आ जाएं, जहां चाहो वहीं भगवान मिल जाएं, बोले तो फिर भगवान का भी महत्व हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान मिलेंगे, उधर से आएंगे, कहेंगे सुनो, तो आदमी कहेगा थोड़ी देर रुको, हम जरूरी काम से जा रहे हैं, बाद में आएंगे तब मिलेंगे। भगवान भी अगर बहुत सुलभ हो जाए तो फिर भगवान की भी महिमा घट जाए। इसलिए भगवान दुर्लभ भी हैं और अत्यंत दुर्लभ नहीं है। अत्यंत दुर्लभ हो जाए तब भी भगवान का कोई महत्व नहीं रहेगा। भगवान इतने दुर्लभ हो जाए किसी को मिले ही ना, तो फिर व्यक्ति कहेगा जो मिलेंगे ही नहीं तो उनके लिए प्रयास क्या करें। और अत्यंत सुलभ हो जाए तब भी भगवान की महिमा नहीं रह जाएगी। तो भगवान ने सोचा कि मैं इनको इतना सुलभ हो गया, इसीलिए मैया मेरी महिमा को नहीं जानती। तो भगवान ने मैया के सामने खड़े होकर
अपने मुख को खोला और भगवान ने जम्हाई ली। और भगवान ने जब जम्हाई ली, पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयती राजन जिम्भतो ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान ने अपना मुख खोल करके जम्हाई ली तो मैया ने क्या देखा लाल जी के मुख में? खमरो दशी ज्योतिरनी कमाशा। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान बाल कृष्ण लाल के मुख में दिखाई पड़ने लगा। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, सब कुछ भगवान के मुख में यशोदा ने देखा। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान के मुख में संपूर्ण सृष्टि को देखकर यशोदा रानी थरथर कांपने लगी। ये क्या हो गया? मेरे लाला के मुख में पर्वत, पहाड़, समुद्र, ये सब कहां से आ गए? यशोदा रानी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, उस दृश्य को देख नहीं पाई। सम्मील्य मृगसावाक्षी, मृगसावाक्षी यशोदा ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया। नेत्रे आसीत सुविस्मिता। और जब यशोदा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया तो भगवान भी सोचने लगे, अरे मेरी मैया तो बड़ी भोली भाली है, कहीं मेरी इस विराट लीला को देख करके मैया पागल हो गई, इसका दिमाग फेल हो गया, तब तो सारी लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने तुरंत अपनी माया को समेट दिया, अंतर्हित कर दिया। फिर मैया ने जब आंख खोली और आंख खोल करके मैया ने देखा तो कहीं कुछ नहीं। लाला का मुख खोल करके देखा, लाला के मुख में अपनी उंगली डाल करके मुख फैला करके अगल बगल देखा। मैया ने सोचा अभी तक इसी मुख के अंदर पर्वत, पहाड़, समुद्र, नदी सब दिख रहे, अब कुछ नहीं दिख रहा है। मैया ने सावधानी से देखा तो क्या देखती हैं? बोले लाला के मुख में गुलाब की पंखुड़ी के समान छोटी सी जीभ है और अभी 2 दांत धीरे धीरे निकल रहे हैं, 2 दतुलियां दिखाई पड़ रही थी। मैया ने कहा, अरे जो दृश्य मैंने पहले देखा था वो सत्य है कि अब जो देख रही हूं वो सत्य है? अंत में मैया यशोदा ने अपने मन को समझा लिया कि मैंने स्वप्न देखा होगा, मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ नहीं हो सकते। इस प्रकार भगवान ने अपनी मां को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। ये लीला कृष्णावतार में 2 बार हुई। एक बार मिट्टी खाने के प्रसंग में भगवान ने अपनी मां को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। भगवान ने मिट्टी खाई तो सखाओं ने आकर के शिकायत की। मैया ने मुख खुलवाया तो क्या देखती हैं मैया? मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड। भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। आगे कथा आती है कि अभी तक कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ। ऐसे तो नामकरण संस्कार 12 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि नामकरण तो गुरु जी को करना था। अब गुरु जी आवे तब नामकरण हो। और गुरु जी कौन है? बोले श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो यदुकुल के पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी को श्री वसुदेव जी महाराज ने भेजा, आप गोकुल चले जाओ और जाकर के मेरे दोनों बालकों का आप नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री वसुदेव जी महाराज के द्वारा प्रेरित होकर श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया है। और ये नामकरण संस्कार बहुत एकांत में हुआ। वसुदेव जी ने पहले ही कह दिया था गर्ग जी से समझा करके कि गुरु जी आप जाओ और जाकर के नंद बाबा से कहना कि रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने के लिए मैं आया हूं और इसी अवसर पर आपके छोरे का भी नामकरण कर देते हैं। वसुदेव जी ने गर्ग जी से कहा, गुरुदेव नंद बाबा को यह मालूम है कि दूसरा वाला बालक यशोदा का बेटा है,
तो ये रहस्य रहस्य ही बना रहे और इसी बहाने जाकर के आप नामकरण कर दो दोनों कुमारों का। और वसुदेव जी ने यह भी कहा कि नंद बाबा बड़े उत्साही हैं, कोई भी उत्सव वो छोटा मोटा नहीं करते, बड़े धूमधाम से बड़े विस्तार से करते हैं। तो बालक का नामकरण होगा तो नंद बाबा बड़ा उत्सव करेंगे, सबको बुलाएंगे, और सबको अगर बुलाएंगे तो लोगों को यह पता चलेगा कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए थे और आप मेरे पुरोहित हैं। ये बात अगर कंस को पता चल गई तो कंस को संदेह होगा कि वसुदेव जी के पुरोहित नंद बाबा के घर क्यों गए, कौन सी पूजा कराई। ये आज के जैसा थोड़ी था कि रोज पुरोहित बदल लो। प्राचीन परंपरा यही थी, व्यक्ति अपने पुरोहित और आचार्य को नहीं बदलता। कोई विषम परिस्थिति आ जाए वो बात अलग है, लेकिन आचार्य, पुरोहित, मंत्र, गुरु, पूजित प्रतिमा ये बदली नहीं जाती। परंपरा जो स्वीकार्य है उसी को ग्रहण करना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा से कह देना एकांत में नामकरण संस्कार कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं। गर्गाचार्य जी आए और सब कुछ बताया। चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयो हो, अत्यंत एकांत में गाय की गौशाला में संक्षेप में पूजन विधान किया गर्गाचार्य जी ने और दोनों बालकों का नामकरण कर दिया। पहले तो रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया, रोहिणी के पुत्र को गोद में लिया और गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। हे नंद बाबा, ये जो रोहिणी का पुत्र है ये अपने गुणों से सबको आनंद प्रदान करेगा। रमयन सुहृदो गुणैः, और अपने गुणों के द्वारा लोगों को रमण कराएगा, आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति, राम का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाला। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः, और ये अत्यंत बलशाली होगा इसलिए इसका नाम बल होगा। एक नाम होगा राम और दूसरा नाम बल, और तीसरा नाम बोले एक नाम इसका संकर्षण होगा। यदूनाम अपृथक भावात संकर्षण मुशंत्युत। तीन नाम बताया रोहिणी पुत्र का, राम, बल और संकर्षण। ये राम और बल दोनों अलग अलग नाम हैं, लोग मिला करके बोलते हैं बलराम, नाम अलग अलग है। और भागवत में कहीं भी बलराम ये नाम नहीं आया है, जहां आया है राम आया है अथवा बल आया है, दोनों मिला करके बलराम नाम भागवत में कहीं नहीं। तो इस प्रकार से रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया और फिर यशोदा नंदन को गोद में लिया और गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा, ये आपका जो बालक है ये बड़ा विलक्षण है, ये हर युग में अवतार लेता है। सतयुग में ये शुक्ल वर्ण, त्रेता में ये रक्त वर्ण, द्वापर में ये पीत वर्ण और कलयुग में ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। अब इसकी व्याख्या जो है, सतयुग में भगवान शुक्ल हैं, त्रेता में रक्त वर्ण है, द्वापर में पीत हैं, कलयुग में कृष्ण है, इसका मतलब बोले इसकी व्याख्या कई प्रकार की है। सामान्य अर्थ यही है कि सतयुग में भगवान शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण का मतलब धवल। सतयुग में भगवान समाधि में
ध्यान में योगियों के द्वारा गम्य होते हैं। सतयुग में कोई व्यक्ति कहीं भी बैठकर भगवान का ध्यान करे तो ध्यान में ही भगवान का अनुभव हो जाता है, इसलिए भगवान शुक्ल वर्ण है। त्रेता युग आने पर धर्म का एक चरण कम हो जाता है, व्यक्ति के अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, कर्म की निष्ठा प्रबल होने लगती है त्रेता युग में, और कर्मों के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए विविध कर्मकांड का विधान वेदों के द्वारा ऋषि लोग करते हैं, जिसको यज्ञ कहा जाता है। अमुक यज्ञ करने पर यह फल मिलेगा, अमुक यज्ञ करने पर यह फल मिलेगा। तो सकाम हो